ओके। सो हेलो एवरीवन। तो यार आज की जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि विभाज्यता के नियम, यानी कि जो भी आपका एक नंबर हमें जैसे दे दिया होता है और हमें पता करना होगा कि यार क्या ये नंबर दो से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा, तीन से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा। एक ऑप्शन है आपके पास कि आप क्या करो, दो से पूरा का पूरा में भाग दो, फिर देखो विभाजित हो रहा है तो आप बता दो कि हाँ यार विभाजित हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है आपको जो है कुछ नियम पता होने चाहिए जिसको आप लगाओ, आपको सेकंड में पता चल जाए, सेकंड्स में, कि यार ये चीज़ जो है जो भी नंबर है ये दो से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तीन से विभाजित होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम देखेंगे जो नियम हमारे हैं और आपको याद रखने हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको कोई पीडीएफ वगैरह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाली वीडियो में इसका भी पीडीएफ मैं दे दूंगा, जहाँ पर आपके सभी जो भी संख्याएं इनके नियम लिखे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीरो से विभाजिता का क्या नियम है। तो आप देखिए, जब भी जीरो से, यानी कि अगर मैंने लिखा है यहाँ पर 500 और बटा में जीरो, तो आपको पता होगा कि ये जो हमारा परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा, यानी कि हमें क्या देता है, अनंत देता है। तो हमें इसके बारे में विभाजिता का नियम नहीं पढ़ना है। अब एक से विभाजिता का नियम कि कौन सी संख्याएं जो एक से विभाजित होंगी, तो जितने भी आपके पूर्ण संख्याएं हैं, जितने भी आपके पूर्णांक मिलेंगे, सभी के सभी आपके क्या होंगे, एक से विभाजित हो जाएंगे। यानी कि अगर मैंने लिखा -40, तो ये क्या होगा, एक से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखा मैंने -20, तो ये भी विभाजित हो जाएगा एक से। ऐसे ही मैंने 5000 लिख दिया तो ये एक से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है विभाजित, एक से जो है विभाजिता का नियम। अब आता है दो से विभाजित होने का नियम। दो से विभाजित होने का नियम यही है कि हमने पहले देखा था सम संख्या। ठीक है, सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से विभाजित हो जाती है, ये चीज़ आपने देखा था। तो हमें कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, हम क्या करेंगे, इसमें इकाई के स्थान पर देखेंगे कि इकाई के स्थान पर अगर हमें सम संख्या दिखी तो हम बोल देंगे कि ये पूरी संख्या क्या होगी, दो से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने मान लो कि खूब बड़ा नंबर लिख दिया ऐसा ही, मैंने इतना बड़ा नंबर लिख दिया और बोल दिया कि ये जो है संख्या दो से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो आपको बस क्या करना है, देखना है लास्ट वाला जो या इकाई वाले स्थान पर है कौन सी संख्या, जीरो है। जीरो आपका क्या होता है, जीरो आपकी सम संख्या होती है, तो आप बोल दोगे कि ये जो है पूरा नंबर आपका क्या होगा, दो से विभाजित हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर दो भी रहे, चार रहे, छः रहे, आठ रहे, तो आप ये संख्या जो है पूरी की पूरी दो से विभाजित होगी। इसके अलावा कोई और संख्या रहे, मान लो एक हो गया या तीन हो गया या पाँच हो गया या सात हो गया, इस तरह की संख्या रहेंगी तो दो से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि ये सब क्या है, विषम संख्या है। हमें क्या चाहिए यहाँ पर चाहिए सम संख्या। ठीक है, तो ये दो से विभाजिता का नियम होता है। फिर आपका आता है तीन से विभाजित होने का क्या नियम है। तो तीन से विभाजित होने का नियम देखते हैं, तो इसमें बोलता है कि जो भी आपकी संख्या दी है, मान लो XYZ ABCDEF, इस तरह से करके पूरी संख्या दी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुछ इस तरह से है, 2 3 5 7, इस तरह से एक संख्या दी है। तो हमें क्या करना होता है, तीन से जब विभाजिता का नियम यहाँ पर देखते हैं, इसमें बोलता है कि जो भी अंक हैं आपके, सभी को अलग अलग हम जोड़ लेंगे, मतलब सभी को आपस में जोड़ लेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, 2 धन, 3 धन, 5 धन, 7 धन, 3 धन, 2 धन, 9 धन 2, और जो आएगा ये अगर मेरा तीन से विभाजित हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है तीन से विभाजित हो जाएगी। यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 2 5 5 10 7 17 और 3 20 2 22 और 9 31 और 2 33, तो 33 जो है मेरा तीन से विभाजित हो जाएगा, तो आएगा 11। इसका मतलब हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब है कि विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा है, जो योग आया है विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ये तीन से विभाजित हो जाएगी। आप यहाँ पर भाग दे करके देख भी सकते हैं तीन से। ठीक है, मैं भाग नहीं दे रहा हूँ, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो आपके तीन से जो विभाजित होने का नियम क्या है कि जो भी संख्या दी रहेगी सभी अंकों को आपको जोड़ लेना है, और जोड़ जो भी आएगा उसमें आपको तीन से भाग देना। अगर वो जो है उसमें तीन से भाग चली गई तो जो संख्या होगी वो भी तीन से विभाजित हो जाएगी। अब जो है आती है चार से विभाजित होने का नियम। तो चार से विभाजित होने का नियम ये कहता है कि जो भी संख्या दी है उसके शुरू के, यानी कि दाएं तरफ से शुरू के दो अंक अगर जो है ये विभाजित हो जा रहे हैं चार से, तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। यानी कि अगर मैंने क्या बोला कि कोई एक संख्या है ये है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि लास्ट का जो यहाँ, यानी कि ये जो है इधर का दाएं तरफ से जो दो अंक हैं इनको आपको देखना है कि क्या ये चार से विभाजित होगा। तो
तो मैंने देखा कि ये 4 से विभाजित हो जा रहा है, तो मैं बोलूँगा ये जो पूरी संख्या है ये जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 4 से विभाजित होने का नियम है। फिर आता है 5 से विभाजित होने का क्या नियम है। तो 5 से विभाजित होने का नियम होता है कि जो सबसे लास्ट वाली संख्या होती है ना, यानी इकाई वाले स्थान पर जो होगी, ठीक है, ये जो इकाई वाले स्थान पर होगी आपका क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर इनमें से कोई भी एक अंक है या 0 या 5, तो वो जो है पूरा संख्या आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब 6 से विभाजिता का नियम बोलता है कि आपको क्या करना है, 6 को लिखो क्या, 2 × 3 लिखोगे, यानी कि अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो जाए, और मैंने बोला इसका मतलब 2 से विभाजित हो और उसके साथ साथ 3 से भी विभाजित हो, तो पूरी संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि आपको जो है 6 से विभाजिता का नियम आपको यूँ समझ लो ये हो गया कि आपको क्या करना है, 2 से विभाजिता का नियम आना चाहिए और 3 से विभाजिता का नियम आना चाहिए। और अगर कोई संख्या दोनों से विभाजित हो जाती है तो क्या होगा, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है 6 से विभाजिता का नियम। फिर आता है 7 से विभाजिता का नियम। तो 7 से विभाजिता का नियम ये बोलता है कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। मान लो कि मेरा है 4 5 6 7 है और मैंने ये उदाहरण लिख करके रखा है। ठीक है, तो ये 4 5 6 7 9 7 6 ऐसी कोई बड़ी संख्या, और आपको पता करना है कि क्या है 7 से विभाजित हो जाएगी या नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा कि दाएं तरफ से आप जो 3 3 का जोड़ा बना लो। ठीक है, 3 3 का जोड़ा बना लो जितना बन रहा है। अब यहाँ पर नहीं बन रहा तो इसको बस ऐसे ही छोड़ दो। बाकी आपको क्या करना है, 976 में से आपको 567 घटा देना है। ठीक है, इसमें से इसको क्या करना है, घटा देना है, फिर इसको जोड़ लेना है। तो इसको घटाया और जो बाकी बचा उसको जोड़ लिया। तो जो चीज़ आएगा अगर वो 7 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 976 में से 567 घटाएंगे, तो 16 में से 7 जा हमारा आ जाएगा 9, और यहाँ पर जो है 6 में से 6 जा 0, और ये 8 में से 309, और धन क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 313। तो 313 को हम देखेंगे कि क्या है, 7 से विभाजित हो जा रहा है, तो 7 चौक 28 आ जाएगा, और मेरा आ जाएगा 3, और ये 3 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ रहा है कि 7 से यहाँ पर विभाजित नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पर जल्दबाजी में एक गलती किया है। वो गलती क्या किया है कि यहाँ पर जो हमारा 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर घटाने पर हमारा 4 आ जाएगा और ये पूरा हो जाएगा आपका 413। आप इसमें आप भाग दोगे तो ये हो जाएगा 7 5 35, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 35, और ये मेरा बचेगा यहाँ पर 6 और ये 3, तो 63 हो गया। तो 7 9 63। आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा आपका ये कट जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो पूरी संख्या होगी वो क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही एक और मैं उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे आपका है 136 9 8 5 1 है, तो आपको 3 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, और क्रमागत मतलब कि आपको क्या करना है कि ये वाली संख्या है इसमें से इसको घटाना है, फिर इसको जोड़ना है, फिर ऐसे एक और रहता तो इसको फिर क्या करना होता, घटाना होता, फिर एक और रहता तो इसको जोड़ना पड़ता, 3 3 का जोड़ा बना बना के। ठीक है, तो ये 851 हो गया और 369 हो गया, इसको हमने घटा लिया। ये हो जाएगा 11 में से 9 जा 2, और ये हो जाएगा मेरा 14, और इसमें से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ से मेरा क्या बचेगा, ये हो जाएगा 7 और 4, और इसमें जोड़ देंगे, एक जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा 483। ठीक है, तब 483 देखते हैं क्या है, 7 से विभाजित होगा कि नहीं। तो 7 पचे 7 7 49 होता है, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 6 42 होगा, और यहाँ पर जो है आपका बचेगा 6 3 63, फिर कट जाएगा पूरा। तो यानी कि ये जो संख्या है ये पूरा का पूरा 7 से फिर विभाजित हो जाएगी। तो आपको करना यही रहेगा कि 3 3 का जोड़ा बनाओ, और पहले वाले में से इस वाले को दूसरे वाले जोड़े को घटा दो, और फिर अगले वाले जोड़े जो भी बनेगा उसको जोड़ दो, फिर अगला एक जोड़ा बनेगा इसको घटा दो, फिर अगला जोड़ा बनेगा इसको क्या करो, यहाँ पर घटाया था जोड़ा था फिर घटाया, फिर इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना होता है 7 के लिए। फिर आपका आता है 8 से विभाजित होने का क्या नियम होता है। तो 8 से विभाजित होने का नियम है, जैसे आपने देखा था कि 4 से विभाजित होने का नियम था कि आपके जो भी संख्या दी रहेगी आपको लास्ट के यानी कि इधर दाएं तरफ से जो शुरू के 2 अंक हैं इनको आपको देखना होगा। अगर ये विभाजित हो जा रहे हैं तो 4 से विभाजित हो जाता है। ऐसे ही आपका 8 के लिए होता है कि 3 अंक दाएं तरफ से अगर विभाजित हो जाते हैं 8 से,
तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये आपका 8 से विभाजिता का नियम है। और फिर आपका आता है 9 से विभाजित होने का नियम। तो जैसे आपने देखा था कि सभी संख्याओं का आपने जोड़ देखा था, ठीक है, आपने जो भी एक्स वाई जेड ए बी सी कोई भी बड़ी संख्या है तो आपने क्या किया था, सभी को जोड़ लिया था और जो भी आया था वो चेक किया था कि 3 से अगर विभाजित हो जाएगी तो संख्या 3 से विभाजित हो जा रही थी। ठीक है, अगर ये जो भी चीज़ आ रहा है अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही 9 के लिए होता है, जो भी सम आएगा जो भी जोड़ आएगा अगर ये 9 से विभाजित हो जाता है ये वाला, तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये होता है हमारा 9 से विभाजिता का नियम। फिर 10 के लिए क्या है, 10 के लिए है कि एकदम इकाई वाले स्थान पर 0 रहे, बस वो 10 से विभाजित हो जाएगा। 11 के लिए देखते हैं क्या होता है। तो 11 के लिए हमारा यहाँ पर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मान लो कि कोई भी संख्या मुझे दिया है। ठीक है, मान लो मैंने ऐसे एक रैंडम सा एक वैसे लिख ले रहा हूँ और पूछ ले कि संख्या मेरी जो है 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए नियम होता है कि आपको क्या करना है कि जो भी विषम स्थान पर है, ठीक है, विषम स्थान पर जो भी संख्या है उन सभी को आप क्या करो, जोड़ लो। तो विषम पर है 2, फिर 9, फिर 7, ठीक है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद 1 है, सभी को आप क्या करो, जोड़ लो। 1 धन 3 4, और 4 और 3 4 और 7 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 और 9 20 हो जाएगा, और 2 22 हो गया। इसको लिख लो। और फिर जो है आपका यहाँ पर सम जो स्थान पर है उनको अलग अलग आप क्या करो, आपस में इनको जोड़ लो। इनको हमने आपस में जोड़ लिया तो हमारा हो जाएगा 2 धन 5 धन 2 धन 3, तो कितना आ जाएगा, 5 2 7, और 7 2 9 3 12। अब आपको करना क्या है कि जो आपने विषम स्थान पर संख्याओं को जोड़ा था और सम स्थान पर संख्याओं को जोड़ा था, अब ये जो सम आया है इन दोनों को आपस में घटा दो, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को। तो 22 में से 12 को घटाएंगे, क्या आ गया, ये आ गया मेरा 10। ठीक है, तो जब मेरा 10 आ गया, अब मुझे चेक करना पड़ेगा ये जो नंबर आया 10, ये क्या 11 से भाग देने पर ये डिवाइड हो जा रहा है, यानी विभाजित हो जा रहा है, नहीं हो रहा। अगर ये विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो संख्या पूरी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहीं पर अगर मान लो ये विभाजित नहीं हो रही है, लेकिन अगर यहीं पर मैं 3 कर दूंगा तब क्या होगा कि ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 23। ठीक है, तो अब 23 में से 12 को घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 11 आएगा, और 11 विभाजित हो जाएगा। तो अब पूरी संख्या जो है 11 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा 11 से विभाजित होने का नियम। अब ऐसे ही अगर आपको पूछ ले कि 12 से विभाजित होने का क्या नियम है, आपको 12 कैसे लिख सकते हो, 12 को 3 गुणे 4 लिख लोगे, तो यानी कि अगर आप वो संख्या जो 3 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए और क्या हो 4 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए 7 के साथ, तो वो जो संख्या होगी वो 12 से भी विभाजित हो जाएगी। अगर सिर्फ 3 से हो रही है या फिर सिर्फ 4 से हो रही है तो वो जो है संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। अगर 12 से विभाजित होने के लिए 3 से और 4 से दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। ऐसे अगर 15 को बोल दे तो 3 गुणे 5, 3 से भी पूरे की पूरी विभाजित हो जानी चाहिए और 5 से भी पूरी की पूरी विभाजित हो जानी चाहिए। तो ये है हमारे कुछ संख्याओं के विभाजित होने का नियम। आपको ये नियम याद रखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप सवाल करोगे आप इन सभी को यूज करते रहो, धीरे धीरे आपको याद होते रहेगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।